ओके सिद्धांत बेटा, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, सो 57 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 58, द डेटा ट्रांसफर मोड ऑफ एफटीपी। ठीक है, जस्ट वेट। Okay, so we come to the question number 58. The data transfer mode of FTP in which all the fragmenting has to be done by TCP is clear by TCP is। आंसर क्या होगा? मतलब डेटा ट्रांसफर मोड जो हम लोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में यूज करते हैं, उसमें जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो टीसीपी जो करता है वो किस फॉर्म में करता है? ब्लॉक मोड में, कंप्रेस मोड में, स्ट्रीम मोड में या मैसेज मोड में? तो आंसर इसका है स्ट्रीम मोड। क्लियर? स्ट्रीम मोड में फ्रेगमेंटेशन होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में हमने आपको बताया था स्ट्रीम ऑफ डेटा में गेट सेंड। क्लियर? तो जो जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो स्ट्रीम ऑफ बिट्स का होगा। क्लियर? स्ट्रीम मोड में होगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 59, हाउ मेनी बाइट्स ऑफ द सीक्रेट की जनरेटेड यूजिंग डिफे-हेलमैन एन्क्रिप्शन ऑब्लिक डिक्रिप्शन स्कीम। डीएफई स्कीम हमने आपको बताया हुआ था, डिफे-हेलमैन। क्लियर? दी तो तो ये एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन में कितने बाइट्स सीक्रेट कीज यूज करता है? तो दैट इज 256। दैट इज 256 बाइट्स को यूज करता है। क्लियर? देन वी हैव DES वर्क्स बाय यूजिंग। DES इज व्हाट? दिस इज अनदर एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, DES एल्गोरिथम। डेटा एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम जो है आपका, that works by using permutation and substitution on 64-bit blocks of plain text। ये हमने आपको बताया भी था, DES स्पेशली डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको बताया था परम्यूटेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करता है ब्लॉक साइफर्स में। क्लियर? दैट यूजेस द 64-bit ब्लॉक साइफर। क्लियर? फॉर द प्लेन टेक्स्ट। इज इट क्लियर? तो परम्यूटेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने आपसे डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ओनली परम्यूटेशन नहीं होता है, दोनों परम्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों यूज होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये आपके सिंगल करेक्ट चॉइस वाले क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन जो आपके कवर हो गए। नाउ वी कम टू द मोर देन वन चॉइस दैट आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के थे। जो 20 क्वेश्चन आपके सेकंड पार्ट में है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। विच एड्रेस इज यूज ऑन द इंटरनेट फॉर एम्प्लॉइंग द TCP/IP प्रोटोकॉल्स? क्लियर? कौन सा एड्रेस यूज होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल में? TCP/IP प्रोटोकॉल, सॉरी, कौन से एड्रेस हमारे यूज होते हैं इंटरनेट में एम्प्लॉइंग द TCP/IP प्रोटोकॉल? सो इसमें देख सकते हैं आप, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस हमारा यूज ही होता है, पोर्ट एड्रेस भी यूज होता है, स्पेसिफिक एड्रेस भी यूज होता है, रिले एड्रेस कोई एड्रेस नहीं है। क्लियर? तो स्टार्टिंग के तीनों एड्रेस हमारे यूज होते हैं। ठीक है, तो ABC आंसर सही हो जाएगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ऑब्लिक आर ट्रू अबाउट द OSI रेफरेंस मॉडल? कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं इसमें OSI रेफरेंस मॉडल के रिगार्डिंग? पहला, इट कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। ये सभी को पता है 7 लेयर होती हैं OSI मॉडल में, तो ये तो सही है। सेकंड है, द प्रोटोकॉल्स इन दिस मॉडल आर नॉट हिडन। ये आंसर गलत है, क्योंकि प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो हिडन्स होते हैं। जैसे UDP हो गया, TCP हो गया, ये सारे प्रोटोकॉल्स हिडन्स हैं, दे आर नॉट फिजिकली, ये आपको दिखेंगे नहीं, ये आर हिडन प्रोटोकॉल्स। तो ये एक तरह से हिडन प्रोटोकॉल मॉडल भी होता है OSI मॉडल। The C is this model is based on 3 concepts: services, interfaces and protocols। ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट वन इज दैट इट सपोर्ट्स बोथ कनेक्शनलेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। ये भी सही है, क्योंकि TCP/IP प्रोटोकॉल्स को सूट करता है, तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शनलेस दोनों सर्विस को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो केवल वही एक आंसर वो छोड़ के बाकी सारे सही हैं। क्लियर? तो आंसर इसका ACD हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन गलत है। इसके बाद थर्ड है, डिवाइसेस अटैच टू ए फ्रेम रिले वैन फॉल इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। क्लियर? फ्रेम रिले वैन से जो डिवाइसेस अटैच होते हैं वो 2 कैटेगरीज, इसमें आंसर सीधे दिया है कि 2 कैटेगरीज में फॉल होते हैं, तो इसका मतलब 2 ही आंसर करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी स्टेटमेंट में ही 2 कैटेगरीज दिया हुआ है।
तो आप यहाँ से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि 2 ही आंसर करेक्ट होंगे। पहला है डिले सर्किट टर्मिनल, DCT, it is not correct. Then we have delay coding network, this is also data coding network is not correct. फिर है DTE एंड DC, यही 2 हमारे टर्मिनल्स होते हैं जो रिलेट करते हैं, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट एंड डेटा सर्किट टर्मिनल इक्विपमेंट, टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। क्लियर? ये दोनों हमारे लिंक करेंगे इसमें। एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ऑब्लिक आर ट्रू अबाउट ARPANET? क्लियर? ARPANET से रिलेटेड क्या ट्रू है? तो इट इज बेसिकली ए वैन, ये तो सही है, वैन टेक्नोलॉजी है, वायरलेस एरिया नेटवर्क को फॉलो करता है। इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेट स्विचिंग, दिस इज आल्सो करेक्ट। इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट स्विचिंग, ये करेक्ट नहीं है। डी वाला है, इन दिस ईच नोड मेंटेन्स एन अवेयरनेस ऑफ द एंटायर नेटवर्क टोपोलॉजी, ये भी सही है। तो ए, बी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिगार्डिंग ARPANET। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया? ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी हमारी गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में लिंक करेंगी? क्लियर? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, सभी को पता है ए बी सी तीनों ही हमारे गाइडेड ट्रांसमिशन में ही आते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये सब हमारे गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया का ही। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, पल्स कोड मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, पीसीएम हमारा कौन से स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है? सैम्पलिंग, सोर्स कोडिंग, क्वांटाइजेशन एंड लाइन कोडिंग। ये आप लोगों ने पढ़ा भी है पीसीएम मॉड्यूलेशन। तो इसमें सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और लाइन कोडिंग, ये तीनों ही हमारे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सोर्स कोडिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइन कोडिंग, चैनल कोडिंग, मॉड्यूलेशन और लॉसी कोडिंग। तो फिजिकल लेयर हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ए बी सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, लाइन कोडिंग के लिए, चैनल कोडिंग के लिए, मॉड्यूलेशन के लिए। लॉसी कोडिंग कोई कोडिंग नहीं है। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। Then we have question number 8. What is are true about the message switching? मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग आप लोगों ने पढ़ा है। मैसेज स्विचिंग के रिगार्डिंग क्या ट्रू है? नो फिजिकल पाथ इज सेट इन एडवांस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ये भी सही है। एडवांस में कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। देन वी जब हमारा कोई ट्रांसमिशन होता है तब पाथ एग्जिस्ट करता है, बट एडवांस में कोई पाथ नहीं होता फिजिकल पाथ। क्वेश्चन बी पार्ट है इसका, इट इज सुटेबल फॉर हैंडलिंग इंटरएक्टिव ट्रैफिक, दिस इज नॉट करेक्ट। सी है, पैकेट्स आर स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड, ये भी सही है, पहले पैकेट स्टोर होते हैं तब फॉरवर्ड होते हैं मैसेज स्विचिंग में। डी इज द नो कंजेशन अकर्स, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर ए सी डी विल बी करेक्ट। ठीक है, अगर आपने डिफरेंसेस पढ़े होंगे पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग के, तो अगर आपको वो लर्न है तो ये आप आराम से इसका आंसर कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है ना? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल इंक्लूड। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या क्या चीजें हमारी इंक्लूड होती हैं? रिजर्वेशन, सीएसएमए, टोकन पासिंग एंड पोलिंग। तो आंसर क्या होगा इसका? रिजर्वेशन, टोकन पासिंग एंड पोलिंग, ये सब कंट्रोल एक्सेस के अंदर आते हैं। सीएसएमए नहीं आता, सीएसएमए हमारा रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, दैट इज नॉट अ कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल। अभी हमने आपको बताया था कुछ देर पहले ही। IEEE 802 standards divide the data link layer into two sub layers। कौन कौन से हैं जिसमें हमारा IEEE 802 पॉइंट स्टैंडर्ड डिवाइड करता है डेटा लिंक लेयर को? लॉजिकल लिंक कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, मीडिया लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ऑब्वियस सी बात है LLC और MAC, दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिकल लिंक कंट्रोल ही इसका सही आंसर है। ठीक है, देन वी हैव WiMAX प्रोवाइड्स। WiMAX कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? VoIP, दैट इज वॉइस ओवर IP, IPTV सर्विसेज, VIP सर्विसेज, मोबाइल इंटरनेट एक्सेस अक्रॉस 4 cities और कंट्रीज। तो आंसर इसका ABD सही है। वॉइस ओवर IP सर्विस प्रोवाइड करता है WiMAX, IPTV सर्विसेज प्रोवाइड करता है और मोबाइल इंटरनेट एक्सेस सर्विस प्रोवाइड करता है। VIP सर्विस इज नॉट एनी सर्विस। क्लियर? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज आर ट्रू अबाउट 1000 बेस टी ईथरनेट स्टैंडर्ड। अभी हमने बताया भी था आपको, इसी तरह का एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में भी है, मतलब कई सारे इसमें करेक्ट आंसर है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है कि किस तरह का स्टैंडर्ड है। तो पहला ये आंसर देखिए, गीगाबिट ईथरनेट होता है, ये सभी को पता है, ओवर कॉपर वायरिंग।
गीगाबिट इज द करेक्ट आंसर। बी है ऑल्सो नोन एज IEEE 802.3 AB, ये भी सही है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। सी इज द ट्रांसमिशन अकर्स ओवर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये भी सही है। डी आपका गड़बड़ है इसमें, स्पीड ऑफ नेटवर्क इज अप टू 10 Mbps, दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। And we have question number 13. What is our true about next hop routing? नेक्स्ट हॉप राउटिंग में कौन सा हमारा सही है? क्लियर। पहला आंसर है होल्ड ओनली द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हॉप, होल्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्लीट रूट, use only one entry or to define the address of the network itself, and the destination host address is given in the routing table. तो इसका आंसर क्या है? ए और बी। होल्ड ओनली द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट हॉप जो एड्रेस होता है उसको कैरी करता है, होल्ड करता है, और होल्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्लीट रूट, जहां से लेके जहां तक पैकेट जा रहा है उसके बीच का जो पूरा रूट है उसकी इंफॉर्मेशन भी कैरी करता है नेक्स्ट हॉप राउटिंग। ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल कंसिस्ट। ओपन लूप क्लोज लूप हमने आपको बताया था, तो ये आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रीट्रांसमिशन पॉलिसी, विंडो पॉलिसी, चोक पैकेट पॉलिसी, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। तो चोक पैकेट इसका पार्ट ही नहीं है ओपन लूप का, क्योंकि वो क्लोज लूप में आ जाता है। ठीक है। तो retransmission, window policy and acknowledgement policy is the part of open loop congestion control. Clear? Then we have ATM is a cell relay protocol that consists, so has moved software functions to hardware, is connection oriented, can interface with existing system, is a connectionless protocol. तो आंसर क्या होगा? A, B and C. A has moved software functions to hardware. This is also the part of ATM cell relay. Then it is a connection oriented server, it is also correct. It can interface with existing system, it is also correct. Here. Then we have question number 16. What is our true about classless addressing? ठीक है। क्लासलेस एड्रेस हमने आपको पढ़ाया था, क्लासलेस एंड क्लासफुल एड्रेस में। ठीक, तो क्लासलेस एड्रेसेस के रिगार्डिंग क्या इसमें सही है? इट इंपोर्ट्स सबनेट मास्क. Then we have triggered updates are not used. Variable length subnet mask is supported. Hello message are used for checking status. तो इसका आंसर क्या क्या है? A, C और D. It imports subnet mask. It is also correct. Variable length subnet mask is supported. This is also correct. क्योंकि क्लासलेस है तो वेरिएबल लेंथ को सपोर्ट करेगा, फिक्स लेंथ को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है। जो आपका क्लासफुल होता है वो फिक्स लेंथ को सपोर्ट करता है। इसके बाद आता है हेलो मैसेज आर यूज फॉर चेकिंग स्टेटस। दिस इज आल्सो करेक्ट। हेलो मैसेज यूज करते हैं स्टेटस को चेक करने के लिए। ठीक है। We have question number 17. What is our true about the digital signature? This is again related to the cryptography. It provides message integrity and message authentication. It uses a pair of public-private key. It is similar to conventional signature. It does not provide confidentiality. So answer क्या होगा? A, B and D. ये पहले तो इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, सभी को पता है। ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी डिजिटल सिग्नेचर में होती है। ठीक है। देन इट यूजेस अ पेयर ऑफ प्राइवेट पब्लिक, ये भी पता है आपको, सही आंसर है इसका। पब्लिक प्राइवेट की यूज ही करता है। सी आपका सही नहीं है। इट इज सिमिलर टू कन्वेंशनल सिग्नेचर, क्योंकि कन्वेंशनल सिग्नेचर अलग मेथड है, डिजिटल सिग्नेचर अलग मेथड। ठीक है। तो ये उससे डिफर करता है। ठीक है। डी आंसर, इट डज नॉट प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी। क्लियर। कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोवाइड नहीं करता डिजिटल सिग्नेचर, ये चीज ध्यान रखना है। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, which of the following is are important applications of application layer? ठीक है। कौन से इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन लेयर के रिगार्डिंग? इसमें सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक मेल तो होता ही है, www भी उसी का पार्ट है। ठीक है। फिर यूज नेट भी इसी का पार्ट है। ये सब इसी के एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, www, ये सब हमने आपको पढ़ाया ही था। DHCP is not the part of this application layer protocol. Clear? Then we have IP security provides which services? कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है IP security? Access control, attacks, confidentiality, message authentication. Clear? So चार ऑप्शन इसमें गिवन है। कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? Access control, confidentiality and message authentication. अटैक कोई सर्विस नहीं होती। अटैक इज नॉट अ सर्विस। क्लियर।
सो ये आप डायरेक्टली अगर थोड़ा सा माइंड लगाते तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अटैक इज नॉट एनी टाइप ऑफ सर्विस। अटैक मीन्स तो स्पूफिंग हो गया, सिस्टम को आपने स्पूफ कर लिया। Then the last one is the in SMTP protocol, mail transaction flow. Basically, the sender SMTP establishes a TCP connection with the destination SMTP and then waits for the server to send. ठीक है, कनेक्शन आपको पता है TCP कनेक्शन ही होता है। सेंड करने के बाद जो वेट करता है सर्वर के रिस्पॉन्स का, दैट इज व्हाट। सर्वर किस किस तरह से मैसेज भेज सकता है? 220 सर्विस रेडी मैसेज, 421 सर्विस नॉट अवेलेबल मैसेज, 421 सर्विस रेडी मैसेज या 220 सर्विस नॉट अवेलेबल मैसेज। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? दो आंसर इसके करेक्ट हैं। 220 रेडी है, 220 रेडी है और और 421 नॉट अवेलेबल। हाँ, ये दोनों में से कोई भी मैसेज भेज सकता है। 220 रेडी मैसेज का मतलब है द पाथ इज रेडी टू कम्युनिकेट, और अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो सीधे भेज देगा 420 वर्ड सर्विस नॉट अवेलेबल। तो आई थिंक पेपर वाज क्वाइट बैलेंस टाइप, पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन। आपको जो भी हमने पढ़ाया है, आप तो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, आप लोगों को आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, है ना? यस सर। क्यों बेटा? यस Yes, सर। sir. किसी को पेपर में कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन इन दिस पेपर? नहीं सर। ओके, कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको लगे कि नहीं बहुत टिपिकल था, ये तो मैंने सुना ही नहीं, आउट ऑफ नहीं सर, सिलेबस था बस कोई? पार्ट भी में ऐसा हुआ कि एक एक पॉइंट छूट गए तो उसकी वजह से पूरा चला जाएगा। Okay, okay. Most of the question you have seen, three options are corrected. दो Yes, आई sir. थिंक दो वाले दो या तीन क्वेश्चन ही होंगे, बाकी मैक्सिमम 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर? जी सर। इसीलिए मैं बार बार एक ही पॉइंट, मैं जनरली 2 ऑप्शन में थोड़ा पढ़ के क्वेश्चंस को फ्रेम करता हूँ, ठीक है? क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, यू ऑल नो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस जब मैं फ्रेम करता हूँ तो ये देखता हूँ कि मोर देन 2 ऑप्शन शुड बी करेक्ट। जैसे अगर आप, उसका फायदा किसको होता है? जो बच्चे एग्जैक्टली पढ़ते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो बच्चा Yes, उस sir. टॉपिक को पढ़ेगा, उसको उसका फायदा होगा। जो ब्लैंक होता है, 2 ऑप्शन तो कोई भी टिक मार सकता है, बट 3 ऑप्शन चूज करना आसान नहीं होता है, ठीक है? 3 ऑप्शन अगर वो चूज कर रहा है सही, इसका मतलब उसने पढ़ा है, तभी वो तीनों ऑप्शन करेक्ट चूज कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बातें समझ में आ रही होंगी सभी को। Yes, sir. यस। इट्स नॉट पिक द 3 करेक्ट ऑप्शंस। 2 ऑप्शन पिक करना इजी है, अगर आपके माइंड में ये आ जाएगा कि मैंने क्विज में भी 3-3 ऑप्शन करेक्ट वाले ही दिए। इसीलिए उसमें उन्हीं बच्चों का फायदा होता है जो बच्चे एग्जैक्टली पढ़ते हैं। अगर वो पढ़ेंगे तो वो स्टेटमेंट से लिंक करेंगे, तीनों स्टेटमेंट आपको, चारों स्टेटमेंट समझ में आएंगे कि कौन सा सही हो सकता है, कौन गलत हो सकता है, ठीक है ना? सो आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट सही किया होगा पेपर। Yes, sir. बाकी बेटा किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई थिंक अटेंडेंस अभी ने मार्क कर दिया होगा। सर ये sir. आंसर शेयर करेंगे क्लासरूम में? हाँ, ये मैं शेयर कर दूंगा। प्री एंड का जो ये भी मैंने आपसे डिस्कस तो मैंने कर ही लिया है, तो शेयर मैं कर दूंगा आपको। सो इफ यू मैं मतलब आपको कोई क्वेरी होगी आप देख लीजिएगा, ठीक है? वैसे डिस्कशन तो सारा हो गया है एक एक क्वेश्चन का। यस सर। ठीक है, फिर मैं एंड करता हूँ। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट? No, नो। sir. No, sir. ओके, सो आप सभी लोग अपना अटेंडेंस जरूर मार्क कर दिए होंगे, आई थिंक सो। ओके, सो ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द नियर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।